गुड इवनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं 27 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। आज का पहला सवाल है, हाल ही में सच्चे मैप किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा भारत चुनाव आयोग ने दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं के लिए सच्चा मैप लॉन्च किया है। इसके माध्यम से लोकसभा चुनाव 2024 में 40% बेंचमार्क दिव्यांगता वाले दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाता घर से ही मतदान कर सकेंगे। ऐसी व्यवस्था दी गई है इस एप्लीकेशन में। बात करें इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो अभी चुनाव आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन बनी है शीतल देवी, जो तीरंदाज हैं, जम्मू कश्मीर की निवासी हैं। उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड पता करने के लिए नो योर कैंडिडेट्स यानी KYC एप्लीकेशन लॉन्च किया है चुनाव आयोग ने। उम्मीदवार और चुनाव प्रबंधन के लिए इनकोर ऐप लॉन्च किया है। चुनाव आयोग के द्वारा मिशन 414 लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश में। सभी मतदाता केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए गरुड़ एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। और बात करें 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में, तो ये इनका आयोजन होना है 7 फेज में। चुनाव होगा 543 सीटों पर। रिजल्ट आएगा 4 जून 2024 को। और इस बार की टैगलाइन है, चुनाव का पर्व, देश का गर्व। रजिस्टर मतदाताएं अभी 97 करोड़। पंजाब राज्य का आइकॉन लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सुमन गिल को बनाया गया है। वर्तमान में भारत का मतदाता लिंग अनुपात है 948। भारत का पहला आम चुनाव या लोकसभा चुनाव हुआ था 1951 से 52 तक। भारत चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 324 में। चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी 1988 में 61वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त VS रमा देवी थी। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। और वर्तमान में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 की ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अंशिता शरद कमल को। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए अंशिता शरद कमल को भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया है। 6 बार की विश्व चैंपियन और 2012 लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता, इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया था MC मैरी कॉम के द्वारा। तो MC मैरी कॉम को भारतीय दल का प्रमुख यानी D शेप मिशन नियुक्त किया गया है। ये प्रमुख होंगी भारतीय दल की MC मैरी कॉम। और शिवा केशवन को भारतीय दल का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता निशानेबाज गगन नारंग निशानेबाजी रेंज में भारतीय टीम का संचालन करेंगे। एथलीट पूर्वा बनर्जी 1920 में आयोजित हुए एंटवर्प ओलंपिक में भारत की पहली ओलंपिक ध्वजवाहक बनी थी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में बॉक्सिंग खिलाड़ी MC मैरी कॉम और पूर्व भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। अंशिता शरद कमल तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्हें अर्जुन पुरस्कार 2004 में मिला है। पद्मश्री 2019 में, खेल रत्न पुरस्कार 2022 में। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में टीम इवेंट और सिंगल प्रतिस्पर्धा में कुल 13 पदक जीते हैं, जिनमें 7 गोल्ड, 3 सिल्वर हैं और 3 ही ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 यह 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे, जो 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। और इस बार इसमें 4 नए खेल जोड़े गए हैं, ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग। और यह तीसरी बार होगा जब पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी करेगा। इससे पहले पेरिस ने 1900 और 1924 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की थी। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा हैं। और आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1896 में और ग्रीस के एथेंस शहर में खेले गए थे पहले ओलंपिक्स खेल ग्रीष्मकालीन। संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो आंसर ऑप्शन नंबर C है TM कृष्णा को। प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता
टी.एम. कृष्णा को 2024 के संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है, जबकि नीना प्रसाद का चयन 2024 के नृत्य कलानिधि पुरस्कार के लिए इनका चयन किया गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार को कर्नाटक संगीत का ऑस्कर भी कहा जाता है। संगीत कलानिधि पुरस्कार कर्नाटक सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। हाल ही में बांधों और नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये पहला राज्य राजस्थान है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो लोकेशन मैप में इसकी ये है और इसकी राजधानी जयपुर है। भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं। कलराज मिश्र राज्यपाल हैं राजस्थान के। साल 2024 का दूसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परफ्यूज। जब भी किसी स्टार्टअप का वैल्यूएशन $1 अरब या $1 बिलियन एक ही बात है। ये कभी कभी ये भी पूछा जाता है बिलियन या अरब में, तो ये भी आप याद रखिएगा। या रुपए में बात करें तो 8,200 करोड़ रुपए इतना हो जाता है या इससे ज़्यादा हो जाता है तो उसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप की शुरुआत हुई थी 2013 में। ओला कैब और ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर भावेश अग्रवाल का AI स्टार्टअप कृत्रिम यूनिकॉर्न बनने वाला भारत का पहला AI स्टार्टअप बना था। हाल ही में भारत बायोटेक ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारत में टीबी के टीके MTBV-AC का ट्रायल शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बायोफैब्री। भारत बायोटेक ने ह्यूमन सोर्स से बने टीबी के पहले टीके MTBV-AC का ऐलान किया है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोफैब्री के साथ मिलकर भारत में MTBV-AC के एवेल्यूशन के लिए क्लिनिकल ट्रायल की सीरीज प्रारंभ की है। बायोफैब्री के CEO एस्टेवन रोड्रिगज हैं। MTBV-AC को नवजात शिशुओं के लिए BCG की तुलना में ज़्यादा असरदार बनाने के लिए किया गया है। मौजूदा वक्त में टीबी के खिलाफ लड़ने के लिए सिर्फ एक टीका BCG है, ये जो 100 साल पुराना है। MTBV-AC को बनाने में भारत की मदद करने वाली कंपनी बायोफैब्री जेंडल ग्रुप का हिस्सा है। अब बात करें क्षय रोग या ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, या इसे टीबी भी बोलते हैं, तो विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। यह रोग एक संक्रामक रोग है। इससे प्रभावित होते हैं फेफड़े। ये फेफड़ों को प्रभावित करता है और किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो वो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और ये हवा के माध्यम से फैलता है। हाल ही में किसके द्वारा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस प्लेटफार्म बीमा सुगम की स्थापना की मंजूरी दी गई है? तो आंसर है इरडा। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी इरडा ने इंश्योरेंस मार्केट प्लेस प्लेटफार्म बीमा सुगम की स्थापना की मंजूरी दे दी है। इसके जरिए एक ऐसा इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा जहां सभी इंश्योरेंस कंपनियों की जानकारी एक ही प्लेटफार्म पर मिल सकेगी। बीमा सुगम एक ई-कॉमर्स प्लेटफार्म की तरह होगा या जहां पर इंश्योरेंस कंपनियां अपने उत्पाद बेच सकेंगी। बीमा सुगम का उद्देश्य सभी पॉलिसी होल्डर्स को एंड टू एंड डिजिटल सर्विस प्रोवाइड कराना है। इरडा यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना 1999 में की गई थी और मुख्यालय हैदराबाद में है। और चेयरपर्सन कौन है? देवाशीष पांडा। हाल ही में USA ने पेट्रोल से चलने वाली कारों की बिक्री पर कब से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा 2035, यानी पेट्रोल से चलने वाली कारें अब बंद होगी और इलेक्ट्रिक कारें चलाई जाएंगी। जैसे कि आपको पता होगा कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो भारत अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा 2035 तक। चंद्रमा पर पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भेजने का लक्ष्य रखा गया है 2040 तक। भारत नेट जीरो एमिशन यानी शुद्ध शून्य उत्सर्जन या शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक रखा गया है। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक योजना लॉन्च की है। इसका नाम है ई-मोबिलिटी स्कीम। इसका पहले नाम था फेम और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 मार्च 2024 को ये समाप्त हो रही है। तो इसकी जगह अब
ई मोबिलिटी स्कीम आएगी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल को मिलाने का लक्ष्य रखा है 2025 तक। बीपीसीएल के पेट्रोल स्पीड का ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने फार्मूला 1 इन कारों के लिए फ्यूल का प्रोडक्शन करेगी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। हाल ही में आईओसी ने रूस और किस देश के एथलीटों पर पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो आंसर है बेलारूस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी, इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। इसका मुख्यालय लोजेन स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष थॉमस अभी बाक हैं। किस राज्य में चुनाव आयोग के द्वारा मिशन 414 अभियान शुरू किया गया है? तो चुनाव आयोग के द्वारा ये मिशन प्रारंभ किया गया है हिमाचल में। राइट आंसर है हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा मिशन 414 अभियान शुरू किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है 214 मतदाता केंद्रों पर अधिकतम मतदाता मतदान करना है। और आज के स्टैटिक जीके में आज का हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख संविधान के भाग 4 में दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। धन का समान वितरण संविधान के अनुच्छेद 39 ग में दिया गया है। ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 40 में दिया गया है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 41 में दिया गया है। कृषि और पशुपालन संगठन संविधान के अनुच्छेद 48 में इसका वर्णन दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण का वर्णन है? तो ये अनुच्छेद 50 में दिया गया है। तो पृथक्करण को आप अनुच्छेद 50 से याद रखिएगा। पृथक्करण 50 ऐसे याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 में दिया गया है और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही पूछे जाते हैं। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट हैं लेकिन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य है भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। आज के लिए इतना ही। प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। कैरिबियाई देश हैती से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? इसका आंसर होगा ऑपरेशन इंद्रावती। आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन, T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं?